हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो वीडियो हमारे देख रहे हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, तो उसका आज हमारा तीसरा पार्ट है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सारा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारा एग्ज़ाम के लिए आपको ये क्वेश्चन रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा 100 तक हो गया था, 50 क्वेश्चन का एक पार्ट में रहता है। आज हमारा तीसरा पार्ट है 101 से, ओके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। सहायक संधि जब लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, तो उसको स्वीकार करने वाला सबसे पहला जो था वो कौन था, तो हैदराबाद के निज़ाम था। कौन था? हैदराबाद के निज़ाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किया। मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है, कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है ये सहायक संधि लाया गया था। किसके द्वारा? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और इसे सबसे पहले कौन अपनाया था, तो हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा, ओके। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, अब पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का जो उद्देश्य था, उसके पीछे जो राज था वो क्या था, ये जानने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें जो था आपको अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, मतलब अंग्रेजों की जो प्रभुसत्ता है, आधिपत्य है ना, उसका जो है स्थापना हो, उस पर कब्जा हो। तो इसी के लिए जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि को क्या किया था, तो शुरुआत किया था। अगला प्रश्न, अगला है, कह रहा कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल मतलब अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के शासन काल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंगस। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि कब हुई थी। तो सुगौली की संधि की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुई थी, तो सुगौली की संधि देखा जाए तो ये हुआ था आपको 1815 तो नहीं, यहाँ पर 16 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सुगौली की जो संधि हुआ था 1816 में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर आप 16 याद रखिएगा, ओके, यहाँ 16 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंगस से। किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंगस से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, तो लॉर्ड हेस्टिंगस से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं। तो सर थॉमस मुनरो जो थे वह जो है मद्रास के गवर्नर रहा था, तो वो कब रहा था, किस काल में, तो 1820 से लेकर के 1827 ईस्वी के बीच में रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है, सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। सुशासन के आधार पर कि आपका जो राज्य का सुशासन है बिल्कुल ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, इसलिए जो है ना, उसकी जो है सत्ता क्या लिए थे, छीन लिया था। तो ये मैसूर राज्य के अगर पूछे कि किस आधार पर मिलाया गया था, तो सुशासन के आधार पर, ठीक है। तो कह रहा है कि सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था, तो ये ले लिया था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है 109 नंबर, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल में से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित कौन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से कौन संबंधित है। ठगों का दमन मतलब ठगों का जो अंत किया है वो किसने किया था, तो कैप्टन सलीमन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ठगों का उन्मूलन की अगर हम बात करते हैं तो किसके नेतृत्व में हुआ था,
लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में, ठीक है। ठगों का उन्मूलन जो हुआ था वह लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, लेकिन इसका जो अंत हुआ कैप्टन सिलीमन के नेतृत्व में। अगला है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई थी, है ना, कि सती प्रथा जो है बंद होना चाहिए, तो ये पति लगाया था किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला है सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो गैर कानूनी, या तो फिर कहिए आप कि हाँ, तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला जो था वो कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वही थे, है ना, जिन्होंने बंद किया था वही तो गैर कानूनी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था। समाप्त तो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, लेकिन पूछ देगा वर्ष, तो जो है क्या लगाइएगा वर्ष में, 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित किया। विलय की नीति मतलब राज्य हड़प नीति, है ना, तो इसको जो है किया करने वाला कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रति में से किस एक का शासक हटा दिया था। मतलब कुशासन के आधार पर जो है कहाँ के राजा को जो है हटा दिया गया था, तो वो था आपको अवध। कौन था, अवध था, ठीक है। तो अवध को कैसे हटाया गया, कुशासन के आधार पर। अगला है लॉर्ड डलहौजी की विजय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ। लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति, विलय मतलब राज हड़प नीति, तो उसका सबसे पहले जो शिकार हुआ था वो था सतारा। और सतारा को 1848 ईस्वी में ही क्या कर लिया था, तो अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था, ठीक है। कह रहा है कि अगला प्रश्न है जेम्स एंड्रॉयज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। जेम्स एंड्रॉयज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है, तो इसी का है लॉर्ड डलहौजी का, जेम्स एंड्रॉयज रैमजे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय संपन्न हुआ था वह लॉर्ड एलनबरो के समय में, लॉर्ड एलनबरो के समय में, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। अगला क्वेश्चन है किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया। तो क्वेश्चन है आपका कि किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया था। तो इसका राइट जवाब आप लोग भी दे सकते हैं, बताइए। तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, तो जॉर्ज नेपियर ने, मतलब सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया मतलब घेराव किया, तो जॉर्ज नेपियर हो जाएगा, जॉर्ज नेपियर, ठीक है। अगला प्रश्न चलें। अगला है कह रहा है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था। सिंधों पर ब्रिटिश ने कब्जा जो किया था वो 1843 ईस्वी में। कब किया था, तो 1843 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। तो सिक्किम का जो भारत में विलय करने वाला है वो भी लॉर्ड डलहौजी है। कौन है, लॉर्ड डलहौजी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। जब अवध को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला रहा था तो उसमें ब्रिटिश के तरफ जो ब्रिटिश के ओर से जो वहाँ का कमांडर था, है ना, वो कौन था, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो उस समय जो है कौन था, तो जेम्स ऑट्रम था, जेम्स ऑट्रम, ओके। अगला है कह रहा भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। तो रेलवे लाइन आपको पता ही है कि लॉर्ड किसके समय में, तो डलहौजी के समय में, ठीक है। इनका जो शासनकाल था 1848 से लेकर के 1856 तक था, ओके। अगला है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। तो मुंबई से था ना, है ना, कितना चला था, तो 34 किलोमीटर, ठीक है। और इसका ट्रेन का जो नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, था तो ब्लैक लेकिन ब्यूटी था। भारत में पहली
रेलवे लाइन कब शुरुआत हुई थी? तो रेलवे लाइन की शुरुआत जो है हमारे 1853 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो कंपनी की बात यहाँ पर हो रही है कि किस कंपनी ने जो है रेल यात्रा को प्रारंभ किया था? तो ये था आपको ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, है ना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, अगला प्रश्न, कह रहा कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो मतलब कहने का पर यह हुआ कि भारतीय जो हमारा राज्य था उसको जो है अंग्रेजी राज में मिला रहा था। तो कर अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, अंतिम रूप से जो किस गवर्नर के काल में विस्तार हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डफरिन के समय। ठीक है, अंतिम रूप से जो विस्तार हुआ अंग्रेजी राज्य का वो लॉर्ड डफरिन के समय में। अगला प्रश्न है, कह रहा कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाला जो है वो कौन था? तो वो था आपको कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है आपका, कह रहा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह मतलब विधवा जो हो जाती है उसका भी शादी होगा फिर से, तो अधिनियम आया। ठीक है, तो कह रहा क्रियान्वित किया गया था, तो किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया? ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, कह रहा कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? पहले तो ये याद रखना है कि इलाहाबाद में सुनाया गया था, अब बात रखना कि किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, कह रहा कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत की प्रथम वायसराय की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय यही था। अगला है, कह रहा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? तो अभी जस्ट पढ़े थे आप लोग कि इलाहाबाद में जो है सुनाया गया था। अगला प्रश्न, कह रहा है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। पहले तो ये बंद कर दिया लेकिन फिर से स्थापित किया गया, तो जो है ये 1858 के सामग्री की घोषणा से। ठीक है, तो 134 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 135 नंबर, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राट कब नियुक्त किया गया था? है ना, 1858 में क्या हुआ था? क्राउन के हाथों जो है सत्ता आ गया था, तो महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राट नियुक्त किया गया था। वो कब किया गया था? तो आपको 1858 ईस्वी में। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो दास प्रथा, है ना, दास प्रथा मतलब जैसे कि राजा महाराजा के पास जो है बहुत सारे जो है लड़कियां रहती थी और उसका जो है सेवा करता था राजा का। तो दास प्रथा को जो समाप्त करने वाला है वो लॉर्ड एलन बरो है, लॉर्ड एलन बरो। कारण निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही, यहाँ पर सही देखना है। क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया? बिल्कुल जो है ये सत्य बात है ना, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था, तो यही तो सही है। बाकी सब क्या है? गलत है, गलत है, गलत है। अगला प्रश्न, कह रहा कि निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? कह रहा कि निम्न में से किसका सुमेल नहीं है और ये नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त ये सही है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि ये भी सही है, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत और लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो 138 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। तो लॉर्ड कैनिंग ने उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत बात है। कर अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 140 नंबर, कह रहा है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है।
तो सही सुमेलित कौन नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई बंदोबस्त, तो ये जो है आपको सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तो 140 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में भाग नहीं लिया था, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई, तो पेशवाई को जो समाप्त किया गया था 1818 में, 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपको 142 नंबर, निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि को की बातचीत की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स मेटकॉफ, है ना, चार्ल्स मेटकॉफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 143 की बात करते हैं तो ये जो आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी जो है सब सुमेलित है। कारण निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, तो 144 की अगर हम बात करते हैं सुमेलित है, सुमेलित है पूछ रहा है, तो लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, ये बिल्कुल जो है क्या है, तो सत्य है, ठीक है, ये सत्य है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब नहीं पूछा है तो नहीं वाला जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर, और डी नंबर में है लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चले, कारण निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ की थी? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको लॉर्ड मेयो के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न चलें, 148, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो जनगणना जो प्रथम हुई थी वह लॉर्ड मेयो के शासन काल में, ठीक है। अगला प्रश्न, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो जनसंख्या की जनगणना जो करवाई वही ना था, लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। अगला है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो किस गवर्नर वायसराय की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका हुआ था लॉर्ड मेयो, इन्होंने जो है क्या क्या था, तो प्रथम जनगणना करवाया था। तो ये हमारा जो है पार्ट 3 था, और पार्ट 3 में जो हमारा 50 क्वेश्चन था, तो आज कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो जाके अवश्य देखिए, सभी एग्जामों के लिए बेहतरीन है, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, और अगर कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी पूरी सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले दिन सुबह 6 बजे।